नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। आइए, बहुत पावन प्रसंग हम और आप श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के 33वें अध्याय में सुनेंगे। बहुत पावन प्रसंग है। आओ शिव पुराण की कथा सुनते हैं। भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो। भोलेनाथ आप पर कृपा करें। शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन में शिव महापुराण की कथा हम और आप नित्य प्रति सुनेंगे और 2 या 3 अध्याय जितना संभव हो पाएगा उतनी कथा हम आपको जरूर सुनाएंगे। भगवान की कृपा बनी रहे, ईश्वर आपका सहयोग करे। भोले बाबा कैलाश जी महाराज कैलाश पर्वत पर विराजित शंकर भगवान से प्रार्थना है कि आपके जीवन में मंगल कामनाएं रहें। आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण का 33वां अध्याय रुद्र संहिता पार्वती खंड। अथ श्री 33वां अध्याय। इस अध्याय में हम और आप समझेंगे कि वशिष्ठ की पत्नी जो अरुधंती द्वारा मैना मैया को समझाया जाएगा। फिर सप्त ऋषियों द्वारा हिमालय को शिव का महत्व बताया जाएगा। जय भोलेनाथ। साधक जय सिया राम। जगत पिता शिवः प्रोक्तो जगत माता शिवा मता तस्मद्देया त्वया कन्या शंकराय महात्मने। ऋषि महाराज बोले, ऋषिर्वाचु, हे हिमालय, शिव जी जगत के पिता कहे गए हैं। शिव भगवान जगत के पिता कहे गए हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई हैं। इसलिए आप अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कर दीजिए। एत्त्वं कृत्वा हिमगिरे सार्थकं ते भवेज्जनुः जगत दुरो गुरुस्वहि भविष्यति न संशयः। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप जगत गुरु के भी गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी बात सप्त ऋषि महाराज ने हिमालय से कही, मैना मैया से कही है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, ब्रह्मोवाच एवं वचनमा कारणे सप्त ऋषीणां मुनीश्वरः प्रणम्यं तात्करो बद्ध्वा गिरिराजो बृहद्। संस्कृत थोड़ी भाषा कठिन है, आइए हिंदी में ही इसका पाठ करते हैं। तो जब सप्त ऋषि ये जो शिव पुराण है ये ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। वहाँ से ये शिव पुराण जो है की रचना हुई है ब्रह्मा जी के सुनाने के बाद। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, ऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर पर्वतराज गिरिराज कहने लगे। सप्त ऋषि गए हैं पर्वतराज को समझाने के लिए, उन्होंने समझाया है। तब भगवान शिव सबसे बड़े हैं, जगत पिता हैं, पार्वती जी जगत माता हैं, अर्थात इनका विवाह आपस में होना निश्चित करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार के वचन को सुनकर सप्त ऋषियों को प्रणाम कर गिरिराज कहने लगे। हिमालय राज बोले, हे महाभाग्यवान सप्तर्षिगण, आप लोगों ने जैसा कहा है उसे मैंने शिव जी की इच्छा से पहले ही स्वीकार कर लिया था, किंतु हे प्रभु,
इसी समय एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने यहाँ आकर शिव जी को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक उनके विपरीत वचन कहे हैं। तभी से शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई हैं और अपनी पुत्री का विवाह उन योगी रुद्र से नहीं करना चाहती। हे विप्रों, वे अत्यंत दुखी होकर मैले वस्त्र धारण कर बड़ा हठ करके कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी समझ नहीं रही हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ और मैं भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को अपनी कन्या देना चाहता हूँ, देना नहीं चाहता हूँ। ये बात समझाई है कृष्ण भोलेनाथ के बारे में भी ब्राह्मणों ने बहुत उल्टा पुल्टा कहा। मैना का दिल विचलित हो गया है। हम तो शादी करने का प्रोग्राम बना ही लिए थे, लेकिन वो ब्राह्मण महाराज आकर के शिव जी के बारे में इतना समझाया, इतना उल्टा कहा। वो ब्राह्मण देवता जो थे पिछले अध्याय में आपने समझा, वो शंकर भगवान स्वयं गए थे और अपनी निंदा करके स्वयं चले आए थे। तब से मैना जी कोप भवन में बैठी हैं कि चाहे जो हो जाए शंकर जी के साथ हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मोवाच एति युक्ता शैलरास्तु शिवमाया विमोहितः तृष्णी बभूव तत्रस्थो मुनीनां मध्य तो मुने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार कहकर चुप हो गए और मुनियों के बीच बैठ गए। यानी सप्त ऋषि महाराज गए हैं, सभा लगी है, ये वचन कहकर और मुनियों के बीच में, मुनियों के मध्य में बैठ गए शैलराज कि महाराज वो क्षमा करो, हम शादी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन सभी सप्त ऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा करके उन मैना के पास अरुणधंती को भेजा। अरुणधंती वशिष्ठ की पत्नी है कि जाओ मैया अब आप समझाओ जा करके। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुणधंती शीघ्र ही वहाँ गईं जहाँ मैना और पार्वती थीं। वहाँ जाकर अरुणधंती ने शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर सोई हुई मैना को देखा। मैना सो रही हैं, बेहोश हैं। तब उन पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक हित पूर्वक वचन कहा। अरुणधंती बोली, हे साध्वी, मैंने उठिए, मैं अरुणधंती आपके घर आई हूँ तथा कृपालु सप्तऋषिगण भी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले। अरुणधंती का स्वर सुनकर शीघ्रता से उठकर महालक्ष्मी के समान तेज युक्त अरुणधंती को सिर झुकाकर प्रणाम करके मैना कहने लगी। मैना बोली, अहो, आज हम पुण्यवानों का यह कितना बड़ा पुण्य है जो जगत के विधाता की पुत्रवधू एवं वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई हैं, मेरे घर स्वयं आई हैं। हे देवी, आप किस लिए आई हो? हे देवी, आप अपने आने का कारण कहिए। हे देवी, मुझसे विशेष रूप से कहिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूँ, आप कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, ये शिव महापुराण में रुद्र संहिता पार्वती खंड का अध्याय 33-34 चल रहा है। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना ने इस प्रकार कहा तब साध्वी अरुणधंती ने उन्हें बहुत समझाकर प्रेम पूर्वक वहाँ गईं जहाँ सप्तऋषिगण विराजमान थे। इधर वाक्य विशारद सभी महेशगण भी शिव के चरण युगल का स्मरण करके आदर के साथ गिरिराज को समझाने लगे। ऋषि बोले, हे शैलराज, आप हम लोगों का शुभ कारक वचन सुने। आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए और संहार करता शिव जी के ससुर बन जाइए। तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने
इस विवाह को करने के लिए उन अयाचक सर्वेश्वर से प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना की है। तथापि योगियों में श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं हैं, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वे आपकी इस कन्या को ग्रहण करेंगे। आपकी कन्या ने भी शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की है, इसीलिए उन्होंने उसे वर दिया है। इन्हीं दो कारणों से शंकर भगवान योगेंद्र विवाह करेंगे। आपकी कन्या शिव जी को वर रूप में प्राप्त होगी, ऐसा शंकर भगवान ने पार्वती जी को वरदान दिया है। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों की यह बात सुनकर नारद जी को ब्रह्मा जी ये शिव पुराण सुना रहे हैं। ब्रह्मावाच, ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंसकर फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। महाशिव पुराण का पाठ सावन में चलेगा। सावन और भादव 2 महीना रोज प्रतिदिन जब समय मिलेगा 9 से 11 बजे के बीच दिन में, और शाम को रामचरितमानस का पाठ होगा। हाँ, बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी ये कथा शिव महापुराण की सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय हंसे फिर भयभीत होकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। इसका शिव महापुराण के मध्य काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। कंचन बिटिया, मनमोहन गुप्ता जी, आदरणीय उमाशंकर दादा जी, कुंज बिहारी जी और वीना मिश्रा जी सहित तमाम लोग हैं। नाम पाठ के मध्य नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हिमालय बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूँ, न उनका कोई आश्रय और ऐश्वर्य ही दिखाई पड़ रहा है, और न तो कोई उनका सगा संबंधी ही दिखाई पड़ता है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता। हे सप्तऋषि महाराज, कृपा करें। अरे ऐसे योगी को, ऐसे सन्यासी को जिसके न अगल कोई है न कोई बगल है, आप लोग बताइए कैसे दे दें। आप लोग तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, आप लोग ये निश्चित बात बताएं। यदि पिता काम, मोह, भय तथा लोभवश अपनी कन्या प्रतिकूल वर को प्रदान करता है तो वह नष्ट होकर के नरक को चला जाता है, तो वह नष्ट होकर के नरक को चला जाता है। चलिए, दादा का आग्रह है कि एक टाइम निश्चित कर लीजिए। कल से सुबह प्रातः प्रयास करेंगे 9 बजे से। ठीक है, भगवान की कृपा है। 9 बजे इधर सुबह शिव पुराण और रात्रि को ठीक 9 बजे रामचरितमानस। आपका आदेश है, भगवान की कृपा रहे। 9 बजे से कल 1 घंटा 9 से 10। तो भगवान से ये जब सप्त ऋषियों ने कहा तो हिमालय महाराज कहने लगे, यदि पिता काम, मोह, भय और लालचवश अपनी कन्या को प्रतिकूल वर प्रदान कर दे, माने कन्या के अनुकूल नहीं हो, तो वो नष्ट हो जाता है पिता और नरक में वास करता है। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर को नहीं दूंगा। हे ऋषियों, अब जो उचित विधान हो उसे आप लोग बताएं, उसे करें। ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण वचतस्य हिमागस्य मुनीश्वरः प्रत्युवाच वसिष्ठं तेषा वाक्य विशारदः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, हिमालय के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन सप्त ऋषियों में वाक्य विशारद वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे। बोले, वशिष्ठ भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी बोले, हे शैलेंद्र, आप मेरी बात सुनिए। जो आपके लिए सर्वदा हितकर, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस लोक तथा परलोक में
आनंद प्रदान करने वाली है। हे शैल, हे हिमराज, लोक एवं वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सबको जानता है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हों, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसे वचन, जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हों, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। पहले तो आपको थोड़ा अप्रिय लगेगा, लेकिन बाद में आपको हित होगा। ऐसा वचन केवल दयाशील व्यक्ति कह सकता है, केवल आपका हितैषी कह सकता है। और सामने से प्रिय लगे और आपके लिए अहितकारी हो, वो वचन केवल शत्रु कह सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कह सकता है। सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार स्वरूप तथा हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। हे शैल, हे हे हिमवान, इस प्रकार 3 तरह के वचन होते हैं। पहला वचन ऐसा होता है जो सुंदर लगे सुनने में, लेकिन असत्य हो, अहितकारी हो, ये आपका कोई दुश्मन ही बोल सकता है। दूसरा वचन अहितकारी नहीं है। दूसरा जो वचन है वो अहितकारी नहीं है, मतलब हितकारी नहीं है। सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में आपका हित करेगा। ऐसा कोई वचन दयालु और महात्मा बोल सकता है। और तीसरा वचन सही भी लगे, सत्य भी लगे, मीठा भी लगे और उसके बाद प्रिय भी लगे और आपका हित भी करे। इन 3 तरीके के वचन बताए हैं वशिष्ठ जी ने। हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब आप ही बताइए कि इन 3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन बोलें जो आपके अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्मा ज्ञान से संपन्न हैं, रजोगुणी संपत्ति से विहीन हैं। उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सदा निमग्न रहता है। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदा शिव को रजोगुणी वस्तुओं की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्ति शाली को देता है। गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्तिशाली को देता है। पिता यदि अपनी कन्या किसी दीन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती कहलाता है, तो वह कन्या घाती होता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। हे हिमालय, कौन कहता है कि शंकर दुखी हैं? अरे कुबेर जिनके दास हैं, अरे हिमालय वो शंकर कभी दुखी नहीं रह सकते। वे शिवजी तो अपनी भंगिमा की लीला मात्र से, अपनी भंगिमा, खाली भंगिमा से, लीला मात्र से संसार का सृजन और संसार का संहार करने में समर्थ हैं। वे निर्गुण हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर और प्रकृति से सर्वथा परे हैं। सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियां हैं, शंकर जी से ही उत्पन्न है। कौन? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति तथा पालन और संहार करती हैं। ये सब कौन है? तीनों मूर्तियां हैं भोलेनाथ से उत्पन्न की हुई, अर्थात भोलेनाथ बाबा महाराज हमारे सबसे बड़े देवता हैं, देवों के देव महादेव हैं। ऐसा बात वशिष्ठ जी ने हिमाचल राज्य से शिव पुराण के 33वें अध्याय में कही है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, वास करते हैं, और भोलेनाथ कैलाश में निवास करते हैं। ये सभी शिव जी की ही विभूतियाँ हैं, ये सभी शिव जी की ही विभूतियाँ हैं। बोलिए, यह सारी प्रकृति शिव जी से ही उत्पन्न हुई है।
जो कुछ हम देखते हैं ये सब शंकर भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, जो 3 प्रकार की होकर इस जगत को धारण करती हैं। वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंशावतारों तथा कलावतारों के रूप में अनेक प्रकार से प्रतीत होती हैं, अर्थात शंकर भगवान से ही समस्त सृष्टि का, समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। बोले शंकर भगवान की जय हो, भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो। भोलेनाथ बाबा की इस प्रकार से व्याख्या वशिष्ठ जी ने हिमांचल जी से करी है। उनकी वाणी यानी शंकर जी की वाणी, भोलेनाथ की वाणी रूप प्रकृति, उनकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। आइए, उनकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्षस्थल से अभिभूत हुई है, जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री हैं। उनकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत हुई है, जो सभी दानवों का वध कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती है। यही शिवा इनके पूर्व कल्प में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती के नाम से विख्यात हुई। दक्ष ने शंकर जी को ही दिया था। दक्ष ने शंकर जी को ही दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिव जी की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग दिया। वही शिवा अब इस समय आपके द्वारा मैना के गर्भ में उसे उत्पन्न हुई हैं, मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। ये पार्वती जी वही सती हैं जो दक्ष जी द्वारा शंकर भगवान को समर्पित की गई थी। हे शैलराज, इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्म में शिव की पत्नी रही हैं। वे प्रतिकल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता हैं। वही सिद्धदात्री एवं सिद्ध रूपिणी रूप से सदा प्रादुर्भूत होती हैं। शिवजी सती की अस्थि तथा उनकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं में धारण करते हैं, इसीलिए भोलेनाथ को भस्मधारी कहते हैं। इसीलिए आप अपनी इच्छा से इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो भी वह स्वयं अपने पति के पास चली जाएंगी, पति के पास चली जाएंगी। वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देख कर कि आपकी कन्या ने असंख्य क्लेश, वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देख कर कि आपकी कन्या ने असंख्य क्लेश प्राप्त किए हैं, तब ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके तपह स्थान पर गए थे और उसे आश्वस्त करके वर देकर अपने स्थान पर लौट आए हैं। हे पर्वतराज, उसके प्रार्थना करने पर ही वे शिव जी आपसे शिवा को मांग रहे हैं, शिवा को मांग रहे हैं। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती को देना स्वीकार भी कर लिया, किंतु हे गिरीश्वर, अब आप दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई है, इसको बताइए। जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आए थे और तुमने उसे अस्वीकार कर दिया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम ऋषियों तथा अरुंधति को शीघ्र ही भेजा है। भोलेनाथ ने ही हमको आपके पास भेजा है। भगवान की कृपा बनी रहे आप पर। आइए श्लोक नंबर 53। इसके लिए हम लोग आपको उपदेश देते हैं कि आप इस पार्वती को शीघ्रता से रुद्र को प्रदान कीजिए। हे शैल, ऐसा करने से आपको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि आप इस शिवा को
शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो भी भवितव्यता के बल से यह विवाह अवश्य होगा। शिवाम शिवाय शैलेंद्र स्वेच्छाये चिन्ह दास्यति भवितात दिवाहोत्र भवित बले नहीं। हे तात इन शंकर के तप करती हुई, हे तात इन शंकर ने तप करती हुई इस शिवा को वरदान दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती, इसलिए हमारी बात मानिए। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती तो फिर सारे संसार के अधिपति इन ईश्वर की प्रतिज्ञा की क्या ही बात है। जब भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं तो भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा ले रखी है तो वो तो अपनी पूर्ण करेंगे हैं। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पर्वत के पंख काट डाले और पार्वती अकेले ही मेरु का शिखर ढा दिया तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। एक कारण से यह सनातनी श्रुति है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए, एक का त्याग कर देना चाहिए। हे शैलेश्वर, पूर्व काल में अनरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके श्राप से भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। ब्राह्मण के श्राप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुजनों ने, श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया था। हे शैलराज, इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को शिव के निमित्त देकर समस्त बंधु वर्गों की रक्षा कीजिए तथा देवताओं को अपने बस में कीजिए तथा देवताओं को अपने बस में कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ के इस प्रवचन को सुनकर कुछ हंस करके व्यथित हृदय से उन्होंने राजा अनरण्य का वृत्तांत पूछा कि भाई वो अनरण्य का वृत्तांत बताइए। हिमालय बोले, हे ब्रह्मांड, वह अनरण्य राजा किस वंश में उत्पन्न हुआ था और उसने अपनी कन्या को देकर किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी। ब्रह्मा जी बोले। हिमालय के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्नचित्त होकर राजा अनरण्य का सुखदायक वृत्तांत कहने लगे। अब अनरण्य का जो है अगले अध्याय में वृत्तांत है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में गिर सातवत नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ बाबा महाराज की जय, लिलोटी नाथ बाबा महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब आइए 34वें अध्याय में। तो 34वें अध्याय में सप्त ऋषियों द्वारा हिमालय को राजा अनरण्य का आख्यान सुनाना, पार्वती का विवाह शिव से करने की प्रेरणा देना। ओम भगवान भोले बाबा महाराज की जय हो। चलिए शंख ध्वनि हो जाए। अब हम लोग 34वां अध्याय पाठ करने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए, बहुत सुंदर है। भगवान भोलेनाथ कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, इंद्र सर्वाणी नामक 14वें मनु के वंश में वह अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वशिष्ठ जी ने कहा, वह राजेश्वर तथा 7 द्वीपों का सम्राट था। वह मंगलारण्य का पुत्र, अनरण्य महाबलवान एवं विशेष रूप से शिव जी का भक्त था। उसने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं के द्वारा इंद्र पद
दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। अनरण ने, हे हिमालय राज, उस राजा के 100 पुत्र हुए थे और लक्ष्मी सदस्य सुंदर एक पद्मा नामक की कन्या उत्पन्न हुई थी। हे नगश्रेष्ठ, हे हिमालय राज, उस राजा का जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति था, उससे भी कई गुना अधिक उस कन्या पर वह प्रेम करता था। उस अनरण्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थीं, जो राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थीं। जिस समय वह कन्या पिता के घर में युवा अवस्था को प्राप्त हुई, तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने के लिए अपने दूतों से पत्र भेजा। सब जगह वर की तलाश में दूतों को भेजा है। एक समय ऋषि पिप्पलाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या के योग्य एक निर्जन स्थान में उन्होंने काम कला में निपुण तथा स्त्री के साथ श्रृंगार रस के सागर में निमग्न हो बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को देखा। वे मुनि श्रेष्ठ उसे देखकर काम के वशीभूत हो गए और तप से चित्त हटाकर दार संग्रह की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम से व्याकुल चित्त हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिप्पलाद का कुछ समय बीत गया। एक समय जब वे मुनि श्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोरम युवती पद्मा को देखा। उसके बाद मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा, यह किसकी कन्या है? तब श्राप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया कि कहीं मुनि उन्हें श्राप न दे दे, तो सब बता दिया। लोग बोले, जनः उचुः अनरण्यम सुतेयम वैव पद्मानाम रमापरा वारारोहा प्राथमाना नपश्रेष्ठ गुणालया। लोग बोले, यह राजा अनरण्य की पद्मा नामक कन्या है, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजागण गुणों के निध स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार वे मुनि उन सत्यवादी मनुष्यों की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। हे गिरि, हे हिमालय राज, उसके बाद मुनि स्नान कर विधि पूर्वक अपने इष्ट देव शंकर का विधिवत पूजन करके काम के वशीभूत हो भिक्षा के लिए अनरण्य की सभा में पहुंच गए। राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया। मधु प्रसाद देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। पूजा ग्रहण करने के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा इस बात को सुनकर अवाक हो गए और कुछ कहने में समर्थ नहीं हुए। कोई आवे और आपसे अगर कन्या मांगे तो क्या करेंगे? उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे नृपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, तुम अपनी कन्या हमें दे दो। हाँ बताइए, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा, अन्यथा क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। उस समय हे मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के हो गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। सभी रानियों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था, वे रोने लगीं। कन्या की माता महारानी शोक से व्यथित होकर मूर्छित हो गईं। राजा के सभी पुत्र 100 पुत्र भी शोक से आकुल चित्त वाले हो गए। हे शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए कि मुनि महाराज कन्या मांगने आ गए हैं। बताओ। इसी समय महापंडित, बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए।
राजा ने प्रणाम कर उनका पूजन करके उन दोनों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया एवं पूछा ये समय जो उचित हो उसको जल्दी से बताओ, क्या करें। तब राजा ने नीति शास्त्रज्ञ पंडित, गुरु तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों, राजपुत्रों तथा उस कन्या को सभी के हितकारक तथा नीति युक्त वाक्यों से आदर पूर्वक समझाया। बड़ी विषमता है। अब कोई आ जाए गुरु महाराज, कहा आपकी कन्या चाहिए हैं, नहीं दोगे तो सब भस्म कर दूंगा, तो विपरीत परिस्थिति है। ब्राह्मणों ने आकर के राजा को समझाया। गुरु और पुरोहित बोले, हे राजन, हे महाप्राज्ञ, आप हमारी हितकारी बात को सुनिए। आप परिवार के सहित शोक मत करिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। कुछ तो कम से कम सोचिए राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी पात्र को तो देनी ही है, वह चाहे पात्र ब्राह्मण हो या अन्य हो कोई। किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोकी में अन्य को नहीं देख रहे। अतः आप अपनी कन्या इस मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए, संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। हे राजन, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो एक के कारण, सिर्फ एक कन्या के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। तुम्हारी उस एक का त्याग करके सबकी रक्षा करो, एक का त्याग करके सबकी रक्षा करो। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए। राजन, अपनी कन्या इस महात्मा को दे दो। वशिष्ठ जी बोले। राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात को सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत करके और जो साधु महात्मा आए थे उनको दे दिया कि ले जाओ भाई। अगर एक का त्याग करके, एक पुत्री का, एक पुत्र का, एक व्यक्ति का त्याग करके अगर परिवार, कुल, खानदान और सब बचता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या से विधान पूर्वक विवाह कर महर्षि पिप्पलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए। पिप्पलाद मुनि आहा पद्मा को ले गए। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। राजा जी, उनको ग्लानि है, 100 पुत्र थे, एक पुत्री थी, एक पुत्री वो मुनि महाराज पिपलादी मांग ले गए। तो बुजुर्ग थे तो उनको कष्ट तो होगा ही। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन में चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति तथा कन्या के शोक के कारण अपने प्राण त्याग दिए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र, सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए तथा अन्य सभी पुरवासी एवं दूसरे लोग यह सब जानकर उच्छ्वास लेकर शोक करने लगे। राजा अनरण्य वन में जाकर कठोर तपस्या करके भक्ति पूर्वक शंकर की आराधना कर शाश्वत शिवलोक को चला गया। तदंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे शैल, मैंने अनरण्य का यह शुभ चरित्र आपसे कहा। जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की, इसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकर भगवान को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को बस में कीजिए। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में अनरण्य चरित्र वर्णन नामक 34वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ये 2 अध्याय आज हुए। कल हम लोग
35वां अध्याय पढ़ेंगे। हाँ, आइए। कल हम लोग 35वें अध्याय में परमात्मा के दर्शन करेंगे। ये शिव पुराण शिव का ही साक्षात स्वरूप है। धर्मराज 35वें अध्याय में धर्मराज द्वारा मुनि पिपलाद की भार्या सती पद्मा के पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली जाएगी। पद्मा द्वारा धर्मराज को श्राप प्रदान करेगी। कल जो है पद्मा जो पिपलाद की पत्नी है, हाँ, बुजुर्ग थे, राजा अनरण्य की पुत्री हैं, वो श्राप देंगी तथा पुनः चारों युगों में श्राप की व्यवस्था करना। पतिव्रत से प्रसन्न हो धर्मराज द्वारा पद्मा को अनेक वर प्रदान करना। महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान से पद्मा के दृष्टांत द्वारा अपनी पुत्री शिव को सौंपने के लिए कहना। ये कल पावन कथा आप लोग सुनेंगे। आइए थोड़ा भगवान भोलेनाथ की जय जयकार कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ आप पर, हम पर, सब पर दया बनाए रखें। कल 9 बजे हम आपको शिव महापुराण, दिन में, रात्रि को 9 बजे श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य प्रति करते हैं। आपकी इच्छा रहे तो आप भी भगवत चरण में आइए, भगवत भक्ति में बैठिए। कभी कभी भगवान की भक्ति करनी भी चाहिए, हैं। ये जो संसार में क्या है और भगवान की भक्ति के बिना भैया, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये सत्य है। भगवान भोलेनाथ की जय हो। कल हम लोग 35वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, भोले भंडारी की जय हो, दया निधान की जय हो। जय दीन दयाल, जय भगवान, सब पर दया बनाए रखना। आइए भोलेनाथ की जय जयकार। बहुत सुंदर और बहुत ही भजन एक हो जाए। भजन है, प्रार्थना है। ओम जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर, जय करुणा कर। आइए भगवान का पावन भोलेनाथ बाबा का आइए सावन के दिन ये प्रार्थना हम नित्य प्रति पढ़ेंगे। हाँ, राम सिया राम, जय सीता राम, शंभु दया करें भगवान। ओम हरे जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे। जय कैलासी, जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनाम, निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर, जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिका अर्जुन सोमनाथ, जय महाकाल ओकार हरे। त्रयंबकेश्वर, जय घुसमेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति सिर विश्वनाथ, जय मंगलमय जगतार हरे, मंगलमय जगतार हरे। नीलकंठ, जय भूतनाथ, जय जय नीलकंठ, जय भूतनाथ, जय मृत्युंजय अविकार हरे।
पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदि देव महादेव विभु। किस मुख से ही गुणातीत प्रभु तक अपार गुण वर्णन हो। जय भव कारक तारक हारक पालक दारक शिव शंभु। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर की जय हो। पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोक नसावन शिव शंभो। विपत्ति विदारण अधम उदाहरण सत्य सनातन शिव शंभु। सहज वचन हर जलज नयनवत धवल रतन जन शिव शंभु। मदन कदन पर पाप हरण हर चरण मनन धन शिव शंभु। विभसन विय स्वरूप प्रलंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। भोलानाथ कृपालु दया में अवघड़ दानी शिव योगी। निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्त्र लुटाकर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन हरे पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि। आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधार की एक बिंदु से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों के लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में एक बार इस मन मंदिर में कीजय पद संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। और भगवान से कहना है हमारा आपका सबका, हे प्रभु दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायन भक्ति प्रभु। अपनी अनपायन भक्ति प्रभु। शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु। निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु। त्यागी हो तो अरे त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु। ओ परम पिता हो तो दो अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार प्रभु। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन व्याकुल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण के बाह गहो हे उमा रमण प्रिय कंत हरे। विरह व्यथित हूँ अरे दीन दुखी हूँ। अरे विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ। दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ। आओ श्री श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर
मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहे पाहे दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहे पाहे दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर हो, मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। कल 9 बजे से शिव महापुराण की कथा सुबह प्रातः और रात्रि में 9 बजे से रामचरितमानस की कथा आप लोगों के समक्ष, भगवान के समक्ष, हनुमान जी के समक्ष यहाँ पर प्रारंभ होती है अपने गृह मंदिर में। आप लोग जरूर जुड़िएगा और YouTube पर चैनल है वो सब्सक्राइब करिए, सारी कथाएं अपलोड हैं। पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि। अब ये इंटरनेट के ज़माने में मित्रों जिसको जो पसंद है वो ढूंढ ही लेता है। जय शिव शंभु, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। हाँ, कल मिलते हैं, रात को मिलते हैं 9 बजे, फिर सुबह 9 बजे। 9 बजे का समय याद रखिए। हम कोशिश करेंगे कि 9 बजे यहाँ मंदिर में बैठ जाएं और भगवत चर्चा करें। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, हर कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो और रात्रि में फिर मिलते हैं। जय सिया राम, शुभ रात्रि, शुभ दिन। हे राम सिया राम।